नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अब्दुल लतीफ़ की अधूरी कहानी की। मतलब जो हमने पहला पार्ट बनाया था, आज ये उसका दूसरा पार्ट होगा। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब्दुल लतीफ़ को लेकर हम पहले एक पार्ट बना चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर आया होगा। आप वहाँ जाकर उसकी स्टोरी को देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे अब्दुल लतीफ़ की पकड़ धीरे धीरे राजस्थान, गुजरात, एमपी और फिर मुंबई में के अंडरवर्ल्ड में होती है। और दाऊद से दुश्मनी लेने के बाद जब इसका साथी अमीरजादा की हत्या की जाती है तो अब्दुल अमीरजादा को मारने वाले शूटर डेविड को अहमदाबाद में मरवा देता है। अब शराब तस्करी करने वाला जो एक तस्कर हुआ करता था, अब वो अंडरवर्ल्ड का बड़ा डॉन बन चुका था और उसे किसी भी काम से कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो बस एक चीज़ से, और वो था कि अपना काम होना चाहिए। अब उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े, वो पीछे नहीं हटता था। अब इससे आगे की कहानी ये थी कि जब ये सब काम चल रहे थे तो इन्हीं कामों के चलते उसकी कानून और दूसरे गैंग के लोगों से लगातार मुठभेड़ होती रहती थी। लेकिन उसने अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बना रखी थी। वो गरीबों की मदद किया करता था, जिसका उसे फ़ायदा मिलता था। लेकिन तभी 1987 को अब्दुल लतीफ़ की गिरफ्तारी हो जाती है। अब तब उसके समझ में आता है कि अगर कानून को अपने अंडर में रखना है तो उसे राजनीति में आना पड़ेगा। अब इसी की बदौलत वो इसकी शुरुआत जेल से ही करता है, और वो भी नगर निगम के चुनाव लड़कर। जेल में रहते हुए लतीफ़ नगर निगम के 5 वार्डों से चुनाव लड़ता है और सभी में जीत भी हासिल करता है। अब देखते ही देखते वो समय आ गया था जब उसके समुदाय के युवा लड़के, नौजवान उसे अपना रोल मॉडल मानने लगे थे। 1980 तक आते आते अब वो भी समय आया जब अब्दुल लतीफ़ को गुजरात का दाऊद कहा जाने लगा। ये सब देखकर दाऊद भी अब उससे दुश्मनी लेने से डरने लगा, तो उसने अपने दिमाग से काम लिया और उससे सुलह करने की सोची। अब इसके लिए दाऊद ने नवंबर 1989 को एक संदेश लतीफ़ को पहुंचाया, जिसमें उसे दुबई आने का निमंत्रण भेजा गया था। संदेश देखकर अब्दुल लतीफ़ बिना डरे दुबई दाऊद से मिलने जाता है, जहां दोनों की मुलाकात होती है। तभी ये आमने सामने खड़े थे कि थोड़ी देर बाद एक मौलवी वहां आते हैं और कुरान पर दोनों के हाथ रखकर कसम खिलाते हैं कि आज से तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो तुम्हारी गैंगवार चल रही है उससे छुटकारा पालोगे, उसे ख़त्म कर दोगे, और एक साथ काम करने की बात पर दोनों हामी भर देते हैं। तभी दाऊद लतीफ़ को शराब की तस्करी छोड़कर सोना चांदी की तस्करी करने की सलाह देता है, और दाऊद की बात मानकर लतीफ़ सोना चांदी की तस्करी शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे उसे इस काम में मज़ा आने लगता है। तभी उसकी मुलाकात होती है गुजरात के एक अन्य कुख्यात तस्कर मामू मियाँ पंजू मियाँ से। अब मामू मियाँ के साथ उसने इस धंधे को बड़े लेवल पर शुरू किया। अब धंधा सही चला ही था कि अब्दुल लतीफ़ की दुश्मनी शहजादा से हो जाती है। ये वही शहजादा था जो मुंबई में सोने चांदी की तस्करी किया करता था। अब आए दिन दोनों के बीच गैंगवार होती रहती थी। फिर स्क्रिप्ट लिखी जाती है राधिका जिमखाना हत्याकांड की। ये हत्याकांड को तो शायद सभी लोग जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि इसकी शुरुआत एक शक के बिना पर होती है। गुजरात का एक अन्य शराब तस्कर था हंसराज, जो पहले तो लतीफ़ से शराब लेने से मना कर देता है, और फिर लतीफ़ को शक होता है कि उसने उसके विरोधी शहजादा के शार्प शूटर को अपने ठिकाने पर छिपा रखा है। अब इन्हीं सब चीज़ों के चलते लतीफ़ हंसराज से काफ़ी गुस्सा होता है और वो उसे मारने का एक प्लान बनाता है, उसे सबक सिखाने का एक प्लान बनाता है। तो उसने अपने कुछ शूटरों को हंसराज के पीछे लगाया। कुछ दिन बाद अगस्त 1992 को उसे खबर लगती है कि हंसराज अहमदाबाद के ओढ़व इलाके के राधिका जिमखाना क्लब में अपने 9 साथियों के साथ मौजूद है और ताश खेल रहा है। तो लतीफ़ अपने कुछ शूटरों को वहां हंसराज को ख़त्म करने भेजता है। अब्दुल का गुस्सा देखकर शूटर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो हंसराज को नहीं पहचानते। तब शूटर लतीफ़ से फ़ोन पर उनकी पहचान पूछते हैं, लेकिन लतीफ़ इतना गुस्से में था, उसे लेकर इतनी ज़्यादा उसे एक तरीके से कहीं कि चिढ़ थी कि वो उसकी पहचान बताने की बजाय ऑर्डर देता है कि वहाँ जितने भी आदमी हैं सबको ख़त्म कर दो। अब हंसराज को मारने के लिए लतीफ़ अपने सबसे खास और विश्वास वाले शूटर शरीफ खान को वहाँ भेजता है। शरीफ को जैसे ही ऑर्डर मिलता है कि सभी को मार दो, तो शरीफ खान ने अपने शूटरों के साथ मिलकर सभी 9 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे हंसराज समेत मौके पर मौजूद सभी लोगों का खात्मा कर दिया गया। बताया जाता है कि इस घटना में
क्लाशनिकोव राइफल का इस्तेमाल किया गया था। और इस राइफल का इस्तेमाल क्योंकि गैंगवार में पहली बार हुआ था, तो अब्दुल लतीफ़ के इस कारनामे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। घटना के बाद गुजरात पुलिस लतीफ़ के पीछे पड़ जाती है, तो अब वहीं लतीफ़ अंडरग्राउंड हो जाता है। अब उसने कई राजनीतिक साथियों से मदद लेने की सोची। उसमें एक थे युवा कांग्रेस अध्यक्ष हसन लाला, जो कि उसके बचपन का दोस्त था, उससे भी उसने मदद मांगी। लेकिन ये कांड इतना बड़ा था कि उसने उनकी मदद करने से मना कर दिया और कहा कि ये तब तक संभव नहीं है जब तक वलीउल्लाह, जो रऊफ राज्यसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो जिंदा हैं। अब फिर उसकी मदद के लिए अगर कोई आगे आता है तो वो होता है दाऊद। दाऊद उसे दुबई बुला लेता है। वहाँ रहते हुए लतीफ़ ने नायब रसूल पट्टी को वलीउल्लाह को मारने का ऑर्डर दिया। इसके लिए एक प्लान तैयार किया गया। प्लान के तहत रसूल की मदद की हसन लाला ने वलीउल्लाह की लोकेशन रसूल को दी और लोकेशन थी अहमदाबाद में टाउन हॉल के पास एक फोटो स्टेट की दुकान। इस हत्याकांड को 1992 में अंजाम दिया गया था। इसके लिए रसूल ने 2 शूटरों, शहजाद उर्फ डैनी और मोहम्मद उर्फ फाइटर को भेजा था। ये दोनों वहां जाकर वलीउल्लाह को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार देते हैं। अब ये सब वो मैनेज कर रहा था दुबई बैठकर। अब क्योंकि राजनीति का बड़ा आदमी मारा गया था, तो इस केस की जांच सीधे सीबीआई अपने हाथों में लेती है। इस कांड के बाद लतीफ़ का नाम जुर्म की दुनिया में और ऊंचा हो गया। फिर दाऊद और लतीफ़ दोनों दुबई से कराची आते हैं। यहाँ सोने चांदी का तस्कर तौफीक जलियावाला इनकी मेहमान नवाजी करता है, क्योंकि दुबई से कहा जाता है कि कराची ये तौफीक के कहने पर आए थे। ये भी कहा जाता है कि लतीफ़ काफ़ी समय तक कराची में रहा। कहा तो ये भी जाता है कि 1993 के मुंबई ब्लास्ट में लतीफ़ भी दाऊद के साथ था। और जब इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, ये मिशन इनका सक्सेसफुल हुआ, तो कराची में एक जश्न मनाया गया जहां इन्होंने एक दूसरे को बधाई दी। अब इसके बाद काफ़ी समय तक लतीफ़ कराची में रहता है और भारत की खुफिया एजेंसी को इस बात की भनक लगती है कि लतीफ़ कराची में है। लेकिन कुछ समय बाद ही गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते को इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं कि अब लतीफ़ भारत में है और दिल्ली में कहीं छिपा है। अब उसकी तलाश जारी होती है। कहते हैं कि इसमें फ़ोन ट्रेसिंग का भी सहारा लिया गया था। तो लतीफ़ को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अगर पुलिस की माने तो 29 नवंबर 1997 को अब्दुल लतीफ़ पुलिस की गिरफ्त से फरार होकर सरदार नगर के पास भूत बंगले में छिप जाता है। जब इस बात का पता पुलिस को लगता है तो पुलिस फोर्स मौके पर जाती है, लेकिन लतीफ़ पुलिस को देखते ही उस पर फायर झोंक देता है। पुलिस की तरफ से भी इसकी जवाबी कार्रवाई की जाती है, जिसमें लतीफ़ की मौत हो जाती है। इस एनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं पुलिस को तो चैन मिला ही था और कुछ इस तरह से अंत हुआ है अब्दुल लतीफ़ यानी गुजरात के दाऊद का। हालांकि इसके बाद काफ़ी सवाल पुलिस पर उठाए गए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अब्दुल लतीफ़ की मिसिंग थी, लेकिन उन सारी चीज़ों को लेकर पुलिस पर निशाना साधा गया। काफ़ी समय तक पुलिस शक के घेरे में रही। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और अगर आप किसी पर्टिकुलर गैंगस्टर को लेकर या किसी डॉन को लेकर आप कोई स्टोरी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। हम अगली स्टोरी वही लाएंगे। और इस सारी स्टोरी के बदौलत हम आपको एक चीज़ और बता दें कि हम किसी भी तरीके के क्राइम को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम सिर्फ जितनी भी आपको स्टोरियाँ बता रहे हैं वो सिर्फ एज ए नॉलेज बता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। स्टोरी को शेयर करें, चैनल को फॉलो करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। नमस्कार।